हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आज के क्लास में कुछ नया मेथड को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट प्रीवियस वाले क्लास में मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन का भर भर के प्रैक्टिस किए थे और आज के क्लास में नया फॉर्म के साथ साथ कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और नया फॉर्मेट देखने से पहले आज हम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को स्लाइड पर देखेंगे। आप लोग चलते हैं फार्मूला को देखते हैं, स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला जो उम्मीद करते हैं जो आप क्लास लेते थे पढ़ चुके हैं। चलते इसको देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है जो इस मेथड के बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उससे बहुत यूज होने वाला है। राइट, देखते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला राइट। देखिए ध्यान से, आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 1 माइनस ये वाला हो जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, आप देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं बताइए, 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। राइट, ये तो जनरल फार्मूला जो आपको बहुत बार पूछ कर चुके हैं, मैं इसको अंडरलाइन करते जा रहा हूं जो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए cos 2x, क्लास 11 में सभी लोग पढ़े हुए cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मैं इससे 3-4 फार्मूला भी बताऊंगा, ठीक है। देखना ध्यान से, cos 2x लेफ्ट में जैसे करते होगा, एक बार cos स्क्वायर x का क्या पुट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, क्या पुट करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। और उसके बाद sin x क्या है माइनस, ये क्या होगा माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। यहां देखो cos 2x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x। बताइए कोई डाउट, नो डाउट। cos 2x इक्वल टू ये तो 1 हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर x। कोई डाउट, ठीक है। अब बताइए माइनस 2 sin स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव है, लेफ्ट में लाएंगे क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये कितना होगा 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। जब ये लेफ्ट में है इसको राइट में जाएगा तो ये प्लस में है, लेफ्ट में तो राइट में जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, यहां पर देखो 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, जैसे ही 2 यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो sin स्क्वायर x। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ये उम्मीद करते हैं आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, ये 2 कहां आएगा नीचे, एक नया फार्मूला आएगा। राइट, इसको देखिए जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी नोटबुक में जाकर अंडरलाइन जरूर कीजिए फार्मूला को, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहां पर चलता हूं, यहां देखिएगा सभी, यहां पर देखिए cos 2x इक्वल टू क्या लिखा था cos स्क्वायर x, मैं फिर से रिपीट करता हूं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहां देखिएगा प्लीज, पहले इसमें किसको कन्वर्ट किया था cos को, आप cos को छोड़ देंगे आप किसको कन्वर्ट करेंगे sin स्क्वायर x को। तो यहां देखिएगा तो cos स्क्वायर x को मैं इसको छोड़ दिया, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। सर बताइए कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, ठीक है। यहां देखिए cos स्क्वायर x ये क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये किसके बराबर है cos 2x, ये क्या हो जाएगा cos 2x। राइट,
तो यहाँ देखिएगा cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x होगा, राइट। और ये क्या है -1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनिए ये -1 इधर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो cos 2x ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा +1 किसके बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं, अरेंजमेंट करके लिखता हूं, तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। कुछ किया नहीं लेकिन यहां से इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से यहां पर 2 किस में है मल्टीप्लाई, 2 क्या है मल्टीप्लाई है। जैसे ही करेंगे इसको cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, ये 2 मल्टीप्लाई यहां पर क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो एक ये नया फार्मूला सभी नोट कीजिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फार्मूला को, सभी नोट कीजिए प्लीज, सभी नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट और देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं प्लीज, इसको इरेज कर लेते हैं। यहां देख लीजिए थोड़ा सा cos स्क्वायर x होते हैं, यहां देख लीजिए थोड़ा सा, और यहां देखिएगा sin 3x, sin 3 क्या पढ़ेंगे क्लास 11 में sin 3 का। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग प्रूफ कर लिए होंगे क्लास 11 पढ़े होंगे जरूर, थोड़ा सा आपको ओवर भी दिखा रहा हूँ। sin 3 बराबर क्या होगा सभी बताइए, sin 3 बराबर क्या होगा, sin 3 बराबर क्या होगा सभी बताया भाई, sin 3 बराबर क्या होगा, जैसे cos 2a बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, तो sin 3 बराबर क्या हो जाएगा, sin 3 बराबर क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin cube a, 4 sin cube a, 3 sin a, sin 3 इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin cube a, राइट। तो यहां देखिएगा सभी लोग, तो sin 3 अगर सुनिए यहां से क्वेश्चन दीजिए, अगर ये -4 sin qa है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 sin qa, बोलिए सभी लोग, ठीक है। और राइट में क्या बच जाता है 3 sin a, राइट। और ये sin 3 जो लेफ्ट में उसको राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -sin 3, राइट। आप ध्यान सुनिएगा sin qa इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस sin 3a डिवाइडेड बाय, यहां पर 4 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहां पर 4 क्या हो जाएगा डिवाइड। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कीजिए सभी लोग, नोट कीजिए सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सभी नोट कीजिए। उसके बाद cos 3 का बता रहा हूं, सभी नोट कर लिए। एक लास्ट बचता है cos 3, यहां पर लिखते हैं cos 3 क्या होता है बताइए सभी लोग, क्लास 11 में आपको फार्मूला इंप्लीमेंटेशन चैप्टर पढ़े होंगे तो जरूर यहां पर फार्मूला आएगा cos 3 बराबर क्या होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a, बताइए सभी लोग पढ़े होंगे 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो यहां देखिएगा ये -3 cos a है जो राइट में, उसको लेफ्ट में क्या होगा cos 3 क्या होगा प्लस होगा +3 cos a होगा, राइट। और किसके बराबर हो जाएगा 4 cos qa के बराबर होगा, राइट। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 cos qa और किसके बराबर हो जाएगा 3 cos a प्लस cos 3a, राइट।
यहाँ देखो 4 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, 4 क्या है मल्टीप्लाई, जैसे ही इसको हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 cos A प्लस cos 3A डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। सभी लोग इस फार्मूला को नोट कीजिए। अब उसके बाद हम नया मेथड पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। सभी नोट कीजिए प्लीज। इसको इरेज करते हैं, सबको इरेज कर लेते हैं। आप देखेंगे नया फॉर्म, इंटीग्रेशन का नया फॉर्म। चलते हैं देखते हैं नया फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आज थोड़ा सा पढ़े हम लोग फॉर्मूला sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हुआ था 1 माइनस cos 2x by 2। cos स्क्वायर x बराबर क्या हुआ था 1 प्लस cos 2x by 2, राइट। sin 2x बराबर क्या आया था 3 sin x माइनस sin 3x, यहाँ 3x sin 3x by 4। cos ux इक्वल टू क्या होगा cos 3x plus 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। तो आज हम नया फॉर्म पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखिएगा ध्यान से सभी लोग, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए कुछ ऐसे फॉर्म को इंटीग्रेट sin टू द पावर mx into dx, सभी ध्यान से सुनिएगा, sin टू द पावर mx into dx, राइट। या कुछ ऐसा cos टू द पावर mx into dx, where सुनिएगा ध्यान से, where m less than equal to 4। m क्या हो 4 से, जो पावर होना चाहिए वो 4 से छोटा या 4 के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4 यूजिंग दिस, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए इस फार्मूला का हमें जरूरत पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आपको बता देता हूँ, पहले से सुन लीजिए। इंटीग्रेट sin, फर्स्ट लेते हैं m का पावर 1, m का पावर 1, m का पावर 1, तो sin है यहाँ पर sin, m जब क्या है 1, तो sin 1 x into dx, तो sin का पावर 1 क्या होता है sin x ही होता है, तो sin x, तो इसका रिजल्ट आप जानते हैं क्या होता है माइनस cos x प्लस c। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। उसी तरह m का वैल्यू 2 हो, m का वैल्यू देखिए ध्यान से, अगर आपको sin स्क्वायर x into dx, कोई पूछेगा कि आपका इसके इंटीग्रेशन बताइए, क्या इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में ऐसा कुछ बताया था, बताइए सभी लोग। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में क्या ऐसा कोई मेथड बताया था सॉल्व करने का मेथड, बताइए सभी लोग, बताया था नहीं बताया था। तो किस फॉर्म में है इंटीग्रेट sin टू द पावर m, देखिए m where m is less than equal to 4, यहाँ पर क्या था 2, क्या 2 4 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, into dx, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। ये 4 फार्मूला, ये बहुत बड़ा फार्मूला, यानी कि आपके मंत्र है, ये मंत्र है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, sin स्क्वायर x। तो यहाँ देखिए मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा, कि बताइए आप सभी इंटीग्रेट sin स्क्वायर x, फिर आप लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर 1 माइनस cos 2x, लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। बताइएगा सभी लोग, अगर कहीं आपको डाउट लगता है बताइएगा, बोरिंग फील नहीं होना चाहिए, राइट। ये sin स्क्वायर पर 1 माइनस cos 2x by 2 लिख सकते हैं या नहीं, फार्मूला, राइट। अब इसको मैं ऊपर लेता हूं, राइट। यहां देखिएगा सभी लोग देखिएगा ध्यान से, मैं इसको ऐसे लेता हूं, राइट। यहां क्या हुआ, यहां पर 1 by 2, सबको देखिए, सबको अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 by 2, साथ में क्या होगा dx, और ये साइन क्या है बीच में माइनस क्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 by 2, इसको बाहर निकाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा cos 2x into dx, राइट। तो ध्यान सुनिएगा
सबको अलग अलग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये 1/2 क्या है, cos तो इसको बाहर निकल जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, राइट। और ये बच क्या जाता है केवल dx। और क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। इस मेथड पर आपको मास्टर बनाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि पहला क्लास है इस मेथड पर। तो ये क्या होगा, dx माइनस ये 1/2 बाहर हो, cos 2x, थोड़ा सा साइड की जगह नहीं है ये, और आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर ले सभी लोग, थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, इसको इरेज कर ले। इरेज कर दे, ऊपर वाले को इरेज मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, क्वेश्चन नहीं ये वाला थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, राइट। यहाँ देखना प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ देखना 1, यहाँ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। तो उसी तरह यहाँ देखिएगा, बाहर क्या है 1/2 है, इंटीग्रेट में क्या है dx है, अब बीच में साइन क्या है माइनस क्या है, बाहर क्या है -1/2 और क्या है cos 2x into dx, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्ट x/2, राइट। लेफ्ट वाला क्लियर हो गया, लेफ्ट वाला क्लियर हो गया, राइट। ये क्या हो गया -1/2। आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताया था, आप तो केवल cos x का फार्मूला जानते हैं, आप तो केवल cos x का फार्मूला जानते हैं, आप तो केवल cos x का फार्मूला जानते हैं। cos x का फार्मूला क्या होता है सभी बताइए प्लीज। cos x का फार्मूला क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 2x को क्या मान लें हम, यहाँ पर 2x को क्या मान लें, 3 मान लें, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 बाहर निकलेगा, dx/dx हो जाएगा, और राइट में क्या होगा dt/dx, ये तो 1 हो जाएगा। 2 ये dx कहां शिफ्ट हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 into dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, यहां देखिएगा थोड़ा सा, ये तो क्या हुआ x/2, ये क्या हुआ x/2 हो गया, राइट। यहां देखिएगा, अब तो देखिए cos 2x को 2x को क्या की t, यानी कि इंटीग्रेट cos x, केवल क्या पढ़े थे इंटीग्रेट cos x into dx, क्या होता है sin x, सॉरी माइनस हो गया, सॉरी ये क्या होता है ओनली sin x plus c होता है, राइट। sin x plus c होता है। तो ये क्या हुआ लेफ्ट में क्या हुआ x/2 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है -1/2। यहाँ देखिएगा cos है g cos 2x को क्या मानेंगे आप, t मानेंगे, ये क्या हो जाएगा t। और ध्यान दीजिएगा ये t हुआ तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर क्या है इसका dt होना चाहिए। तो dx के साथ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का भी डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 का डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। तो 2 into dx इसके बराबर है dt के बराबर, ये क्या हो जाएगा dt। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए राइट, यहाँ देखेंगे सभी लोग, तो क्या होगा x/2 minus 1/4 cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का क्या होता है sin x होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin t plus c। तो रिजल्ट टोटल कितना हुआ x/2 minus 1/4 sin t किसको माने थे 2x को माने थे, 2x plus c। सभी लोग नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सभी लोग नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग नोट कर लीजिए प्लीज, इरेज कर दे, नया क्वेश्चन देखते हैं फिर से।
सभी लोग नोटबुक में अपना ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। सभी लोग नोटबुक में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि क्वेश्चन ही इस मेथड का मालिक है। क्वेश्चन ही इस मेथड का मालिक है। पहले आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, cos स्क्वायर 2x + 5, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन इस मेथड पर कराऊंगा और कल के क्लास में कुछ और नया मेथड पढ़ाऊंगा और उसके साथ ये दोनों मेथड दोनों मिलकर क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस चलेगा कल क्लास में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो एक क्या होगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर 2x + 5, x आपका क्या 2x + 5। यहां देखिएगा cos स्क्वायर x की जगह हमारा क्या था 2x + 5। तो इस तरह आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, सब ध्यान दीजिएगा प्लीज। 1 + cos, सब देखिएगा, मान लीजिए कुछ समय के लिए क्या हो गया x हो गया, राइट। मान लीजिए कुछ समय के लिए 2x + 5 क्या मान लिया, x मान लिया। तो फार्मूला क्या होता है 1 + cos 2x, यहाँ cos 2 हो गया और x की जगह पर क्या है बताइए, x की जगह पर क्या है 2x + 5। सभी को समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनना है। cos स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखते हैं 1 + cos 2x/2। यहाँ क्या होगा 2x + 5 होगा x की जगह पर, तो क्या केस चेंजिंग 1 का 1 + cos 2 और x की जगह पर क्या हो जाएगा 2x + 5, राइट, डिवाइडेड बाय 2 और साथ में क्या हो जाएगा dx। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताइए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताइए, ठीक है। यहां देखिए सबको क्या करेंगे, सबको पार्शियली अलग अलग कर लेंगे, राइट। 1/2 साथ क्या होगा इसके साथ dx हो जाएगा, राइट। बीच में साइन किसका है प्लस का, यहाँ प्लस, फिर इंटीग्रेट cos 2 × 2x क्या हो जाएगा 2 × 2x 4x हो जाएगा, राइट। 2 × 5 क्या होगा 10 होगा, राइट। और साथ में इसके साथ क्या होगा ये 2 होगा और ये dx होगा। सभी बताइएगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ 1/2 क्या होगा कांस्टेंट, इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, इसको क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, तो ये 1/2 हो गया dx और यहाँ क्या है प्लस, और यहाँ पर 1/2 क्या होगा बाहर निकलेगा, 1/2 को बाहर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा cos 4x + 10 इंटू dx। यहाँ देखिएगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट में x/2 होगा, राइट। अब यहाँ देखिएगा आपको केवल cos x का फार्मूला पढ़े हो इंटीग्रेट, आप किसका फार्मूला पढ़े हो cos x का इंटू dx, तो रिजल्ट क्या होता है sin x, क्या होता है sin x + c होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ x का क्या हुआ 4x + 10 हुआ, तो इसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूट क्या कर लेते हैं मान लिया जाए 4x + 10 को क्या करते हैं t मान लेते हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा d4x/dx प्लस d10/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 क्या होगा कांस्टेंट, ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ देखते हैं ये 4 कहाँ आएगा बाहर, 4 बाहर होगा और बच क्या जाता है dx/dx प्लस d10/dc/dx, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो रिजल्ट क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, राइट। और ये dx को कहाँ शिफ्ट कर देंगे इसके साथ, तो टोटल के साथ क्या कर देंगे हम dx का शिफ्टिंग कर देंगे, और किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर, राइट। सभी बताइएगा dx/dx क्या होगा मर गया यानी 1, तो 4 × 1 4 + 0 4 यानी कि 4 × dx किसके बराबर हो जाएगा
dt के बराबर होगा। तो यहाँ देखिएगा ये लेफ्ट में क्या आएगा, ऊपर वाला सीरीज कर दें, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये लेफ्ट में क्या आया था x/2, लेफ्ट में क्या आया था x/2, लेफ्ट में क्या आया था x/2 और क्या है प्लस 1/2, ठीक है 1/2। यहाँ देखिए cos 4x + t को क्या मानेंगे t, यहाँ पर क्या हो जाएगा t, बोलिए ना सभी t, तो इस t है तो dt लाना जरूरी है। तो dt कब आएगा जब dx का मल्टीप्लाई 4 से होगा, dx का मल्टीप्लाई और 4 से करते हैं तो यहाँ 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि खुद से ही मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4, राइट। और यहाँ पर देखना dx × 4 किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर, ये क्या हो जाएगा dt, राइट। तो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/8, बोलिएगा सभी लोग। और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, sin t होता है, क्या होता है sin t होता है। तो ये क्या हो जाएगा sin t + c। तो आपका लास्ट स्टेप ट्रांसफर ये हो जाएगा 1/8 sin, और t किसको माने हैं 4x + 10, ये आपका राइट आंसर। और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्यू वाला पर, उसके बाद आपको कल के क्लास में सभी लोग नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्यू वाला पर। इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सबको समझ में आ रहा है या नहीं सभी लोग बताइए। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा कल, और एक नया मेथड पढ़ेंगे इसके साथ ही, इसके साथ वाला मेथड, उसके बाद दोनों को मिलाकर भर के प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का। यानी कि हर लेक्चर में कैसे हम पढ़ रहे हैं, पहले मेथड, उसके बाद क्वेश्चन का उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर क्या लास्ट में जब जैसे कि पूरा अगर हम पूरा मेथड पढ़ लेंगे तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज करेंगे उसमें से और उसको हम डिस्कस करेंगे, राइट। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। चलिए क्यू वाला देखते हैं। अगर मान लिया जाए इंटीग्रेट साइन क्यू, मान लीजिए क्या है यहाँ पर 2x + 1 × dx। बताइए कोई ऐसा मेथड है प्रीवियस लेक्चर में इसको सॉल्व कर देगा, कोई ऐसा मेथड है जिसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बताइए कोई ऐसा मेथड है जो आप इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो sin qx फॉर्मूला क्या होता है 3 sin x - sin 3x / 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, sin देखा ध्यान से, तो कुछ समय के लिए मान लीजिए ये 2x + 1 क्या है x है, राइट। तो क्या होगा sin qx, तो क्या होगा 3 sin x, यहाँ क्या लिखेंगे हम 3 sin x पर क्या है 2x + 1, राइट। और ये क्या है माइनस, ये हुआ माइनस, राइट। sin ठीक है 3x और x पर क्या है 2x + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 1, राइट। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाय 4। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन और कराऊंगा और एक नया मेथड के साथ साथ भर के प्रैक्टिस करूंगा, भर के प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको पार्शियली अलग अलग कर दे तो ये क्या हो जाएगा बताइए 3 sin 2x + 1 डिवाइडेड बाय 4, बीच में साइन किसका है माइनस का, ये हो गया माइनस sin 3 और x का क्या हुआ 2x + 1 डिवाइडेड बाय 4। सबको बताइए पार्शियली अलग अलग कर चुके हैं, कर दी, राइट। 3/4 क्या हुआ कांस्टेंट, इसको मैं बाहर निकालता हूं, 3/4 कहां निकाल दिया बाहर। sin क्या हो गया 2x + 1 sin 2x +
राइट। यहाँ देखिए साथ में क्या होगा, इसके साथ dx होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ देखिएगा ऊपर क्या है साइन, 3 का मल्टीप्लाई 2x से किया तो क्या हो जाएगा 6 क्या होगा 6x होगा, और 3 into 1 क्या होगा 3 होगा, 3 into 1 3 होगा, डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 4 है, साथ में क्या हो जाएगा dx। बोलिए कोई डाउट, एनी डाउट बोलिएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। 3/4 यहाँ देखिएगा मैं इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, अभी इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या sin x के इंटीग्रेशन पढ़ा है, जी पढ़ा है। क्या sin 2x + 1 का इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया है, नहीं बताया। तो 2x यानी कि केवल sin x का बताया क्या -cos x, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2x + 1 क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मान लीजिए 2x + 1 क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं t, राइट। उसके बाद क्या करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा d2x डिवाइडेड बाय x सॉरी प्लस d1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। यहां देखिएगा 2 कांस्टेंट तो पुचुक से बाहर, टू कांस्टेंट पुचुक से बाहर, तो dx/dx बच जाता है, तो क्या हो जाता है 1, ये क्या हो जाएगा 2, राइट। d1/dx यानी किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 0 क्या होगा 2, और dx कहां शिफ्ट होगा इसके साथ, ये क्या हो जाएगा dx किसके बराबर dt के बराबर। लेफ्ट वाला कुछ काम सब कर चुके हैं, ठीक है। और राइट देखिएगा, राइट में 4 है, इसको मैं बाहर ले आता हूं, 4 को बाहर लेकर हैं, 4 को बाहर लेकर, राइट। तो यहां देखिएगा sin x का केवल इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़े, क्या 6x + 3 में पढ़े नहीं, तो 6x + 3 क्या मानना पड़ेगा हमें 6x + 3 क्या मानना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मान लिया गया क्या t, बोलिए राइट। उसके बाद क्या करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां भी क्या होगा डिफरेंशिएटिंग, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे वैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा शुरू में, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी से आंसर लाना है, वैसा नहीं, यानी कि जैसे जैसे स्टेप में सॉल्व कर रहा हूं वैसा आप भी सॉल्व कीजिएगा, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा d6x डिवाइडेड बाय dx प्लस d3/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/dx। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखना, यहाँ देखना 6 कांस्टेंट क्या होगा कुछ से बाहर होगा, ये 6 बाहर होगा, ये क्या हो जाएगा dx/dx, राइट। और ये बताइएगा d3x ये किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू dx तो रिजल्ट क्या होता है 0 होगा, वो किसके बराबर dt/dx के बराबर, राइट। तो ये हो गया 1, 6 × 1 + 0, तो 6 + 0 क्या होगा 6, और ये dx के साथ शिफ्ट हो जाएगा, इसके साथ dx शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 × dx किसके बराबर हो जाएगा dt के बराबर होगा, राइट। सब लोग ध्यान दीजिएगा, दोनों को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर चुका। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, सभी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लिए, इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, राइट। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ये क्या होगा 3/4 यहाँ से यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके बाद हम कहाँ गए यहाँ पर, तो ये क्या हुआ 3/4 हो गया, राइट। साइन हो गया, साइन 2x + 1 क्या मानेंगे t, 2x + 1 क्या मानेंगे t। ध्यान दीजिएगा जब t आ गया तो इसका ऑपरेटर होना चाहिए dt, तो dt कब आएगा dx के साथ किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो dx के साथ अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 का क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर 2 का क्या करना पड़ेगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या होगा 2 × dx किसके बराबर होगा dt के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा dt, राइट। और बीच में साइन किसका है माइनस का,
तो यहाँ क्या हुआ साइन माइनस, ये क्या हुआ 1/4 राइट। यहाँ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, यहाँ लिखिएगा साइन है साइन राइट, साइन 6x+3 क्या माने t, यहाँ पर क्या होगा t राइट। यहाँ t हुआ तो उसका ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर क्या dt, तो कैसे होगा dt, जब dx का मल्टीप्लाई 6 से होगा, यानी dx का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 6 से क्या करना पड़ेगा हमको, एक डिवाइड बाहर में करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर नहीं जगह थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा, इसको ऐसे करते हैं -1/6 × 1/4। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ पर 6 को डिवाइड कर दिया और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × dx किसके बराबर है dt के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा dt। यहाँ 1/4 यहाँ 1/6 करना होगा, क्योंकि वहां पर क्या किए थे अपने मन से 6 का मल्टीप्लाई dx के साथ किए थे राइट। देखिए 3 × 1 क्या होगा 3, क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑपरेटर dt को लाने के लिए राइट। तो ये 3 क्या होगा 8 होगा, 3/8 होगा। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए सभी लोग, sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t, क्या होता है -cos t, ये हो गया -cos t, बोलिए राइट। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा -24 राइट। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos t, ये क्या होगा -cos t और रिजल्ट का होगा +c। यहाँ देखिएगा -3/8 cos t, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे बताइए, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 2x+1 ठीक है। और ये क्या माइनस माइनस प्लस 1/24 cos और यहाँ t, यहाँ पर t किसको सब्स्टिट्यूट किए थे 6x+3 को, 6x+3, ये आपका हुआ राइट आंसर। स्टूडेंट आज आपको यहीं तक छोड़ते हैं और कल के क्लास में इस मेथड पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में एक और नया मेथड इसमें ऐड करेंगे। तब तक आपको यहीं तक छोड़ते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।